नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे जबरदस्त और डीपली आइडियोलॉजिकल क्लैश को डिकोड करने वाले हैं जिसने पब्लिक डिस्कोर्स में लिटरली एक भूचाल ला दिया है। हम बात कर रहे हैं इस्माइल कासिम और साहिल अदीम के बीच हुई उस एक्सप्लोसिव डिबेट की। ये कोई आम बातचीत नहीं थी, बल्कि दो बिल्कुल अलग दुनिया और विचारधाराओं की टक्कर थी। चलिए देखते हैं आखिर वहां हुआ क्या था। शायद आप में एम्पैथी नहीं है, या शायद आपका आईक्यू कम है। सोचिए, एक डिस्कशन किस हद तक डीरेल हो सकती है कि बात यहां तक पहुंच जाए। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, ये उस गहरे कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन और इंटेंस टेंशन का सबूत है जो इस पूरी चर्चा पर हावी रही। जब प्योर इमोशंस और हार्ड लॉजिक आपस में टकराते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसा ही मंजर बनता है। आज की इस डीप डाइव में हम इन 5 मेन थीम्स को कवर करेंगे। इनकी आइडियोलॉजी का टकराव, केओस और सिस्टम का डिबेट, इकोनॉमिक्स और एम्पैथी को देखने का इनका नजरिया, औरत वाले बयान पर हुआ वो बड़ा कंट्रोवर्सी, और आखिर में इस पूरी डिबेट का एक न्यूट्रल एनालिसिस। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, दो विचारधाराओं का टकराव, यानी आम आवाम वर्सेस द एलीट। यहाँ इन दोनों के देखने का नजरिया बिल्कुल एकदम ऑपोजिट है। एक तरफ इस्माइल कासिम है, जिनका पूरा फोकस आम आवाम पर है। उनका मॉडल बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर काम करता है, रोजमर्रा की परेशानियां, बेसिक सर्वाइवल और लोगों के दर्द को समझना। दूसरी तरफ साहिल अदीम का अप्रोच बिल्कुल अलग है। वो खवास यानी इंटेलेक्चुअल एलीट क्लास पर फोकस करते हैं। उनका मानना है कि जब तक टॉप डाउन मैक्रो सिस्टम्स ठीक नहीं होंगे, जब तक अपर मैनेजमेंट सेट नहीं होगा, तब तक ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। लिटरली एक इमोशन ड्रिवन मास फोकस है और दूसरा सिस्टम ड्रिवन एलीट फोकस। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, केओस यानी अव्यवस्था और सिस्टेमिक ऑर्डर को लेकर इनकी बहस। इन दोनों ने समाज की इस इंस्टेबिलिटी को बिल्कुल अलग ढंग से डिफाइन किया। इस्माइल का क्लियरली ये आरोप था कि साहिल इस इंस्टेबिलिटी और डर का फायदा उठा रहे हैं और उनके पास आगे का कोई प्रैक्टिकल प्लान है ही नहीं। मतलब एक तरह से फियर मॉन्गरिंग चल रही है। पर साहिल इसको डिफेंड करते हुए कहते हैं कि देखिए, इंसान नेचुरली कॉन्फ्लिक्ट के लिए ही बने हैं। वो हिस्ट्री का हवाला देते हुए आर्ग्यू करते हैं कि जब तक सोसाइटी का एलीट टियर एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं आता, तब तक लोअर टियर्स उन्हें फॉलो कर ही नहीं सकते। चलिए अब थियरी से निकलकर प्रैक्टिकल ग्राउंड पर आते हैं, यानी इकोनॉमिक्स, गरीबी और एम्पैथी के बारे में इनके क्या विचार थे। इस डिबेट में एक बहुत ही कमाल का मेटाफर बार बार सामने आया, टपकती छत यानी लीकिंग रूफ। इस्माइल की मांग बहुत सीधी और इमोशनल थी। उन्हें उन भूखे बच्चों, महंगे डाइपर्स और टपकती छतों के लिए तुरंत एम्पैथी चाहिए। वो इमीडिएट सफरिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन साहिल बिल्कुल अलग दिशा में थे। उनका कहना है कि एम्पैथी से छत ठीक नहीं होगी। वो चाहते हैं कि हम उन मैक्रो सिस्टम्स जैसे ट्रेड डेफिसिट्स को समझें, जिसकी वजह से एक्चुअली वो छत टपक रही है। दोनों के लिए एम्पैथी का मतलब एक दूसरे से बिल्कुल इनकम्पैटिबल है। साहिल ने काफी कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट दिया और इंटरनेशनल फाइनेंस को सीधे एक आम आदमी की गरीबी से जोड़ दिया। उनका लॉजिक काफी स्ट्रेट था। ग्लोबल ऑयल यूएस पेट्रोडॉलर में खरीदा जाता है, जिसकी वजह से हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स कम होते हैं। जब रिजर्व्स गिरते हैं तो रुपये की वैल्यू गिरती है। इससे देश में मैसिव डोमेस्टिक इन्फ्लेशन यानी महंगाई आती है और अल्टीमेटली सबसे गरीब इंसान अपने बेसिक जरूरतें पूरी नहीं कर पाता। तो बेसिकली साहिल एकदम मैक्रो लेवल से शुरू करके माइक्रो पॉवर्टी को एक्सप्लेन कर रहे थे। और दोस्तों, इस चर्चा में बार बार डेटा और हिस्ट्री पर भयंकर टकराव हुआ। जैसे जब इस्माइल ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI के एग्जैक्ट नंबर्स पर साहिल को चैलेंज किया, तो साहिल ने तुरंत काउंटर करते हुए कहा कि रैंकिंग 120 या 121 है और तेजी से 500 के पार जा रही है। हिस्टोरिकल रेवोल्यूशंस की बात आई तो इस्माइल का मानना था कि क्रांति हमेशा गरीब और मार्जिनलाइज्ड लोग लाते हैं, जबकि साहिल का बिल्कुल फर्म स्टैंड था कि नहीं, क्रांति हमेशा आइडियोलॉजिकल लीडर्स और सिस्टम्स द्वारा ड्राइव की जाती है। अब बढ़ते हैं इस डिस्कशन के सबसे एक्सप्लोसिव और सबसे ज्यादा चर्चित हिस्से की तरफ, द कंट्रोवर्सी ओवर वुमेन। 95% औरतें जाहिल हैं। ये वो हाईली चार्ज्ड और विवादित कोट था जिसने डिबेट के सेकेंड हाफ को पूरी तरह से डीरेल कर दिया। ये क्लेम इतना बड़ा था कि इसके आगे बातचीत बिल्कुल अटक सी गई। यहाँ शब्दों की डेफिनेशन पर एक बहुत बड़ा क्लैश था। आपको समझना होगा कि दोनों जाहिल शब्द को अलग लेंस से देख रहे थे। इस्माइल के हिसाब से ये एक सोशल गाली है, एक स्लर है जो उन महिलाओं को और खतरे में डालता है जो पहले से ही मार्जिनलाइज्ड हैं।
पर साहिल का कॉन्टेक्स्ट एक स्पेसिफिक थियोलॉजिकल स्टेट को दर्शाता है। उनके अनुसार जाहिल होने का मतलब है डिवाइन या ईश्वरीय सिस्टम से बेखबर होना, चाहे आपके पास कितनी भी सेक्युलर डिग्रीज क्यों ना हो। और इस कियोस के बीच 60% का एक आंकड़ा उछाला गया। जब इन दोनों के बीच एजुकेशन और जेंडर स्टैटिस्टिक्स पर बहस चल रही थी, तब नेशनल लिटरेसी रेट का ये डिस्प्यूटेड नंबर सामने आया, जिस पर दोनों की काफी तीखी बहस हुई। तो इन शॉर्ट, इस्माइल काफी पैशनेटली ये वार्न कर रहे थे कि इस तरह की स्टेटमेंट्स जेंडर बेस्ड वायलेंस को जस्टिफाई करती हैं और सीरियस सोशल डिस्पैरिटीज को इग्नोर करती हैं। लेकिन साहिल क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड थे। उन्होंने डिफेंड करते हुए कहा कि इस स्टेटमेंट को पूरी तरह आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है। उनका जोर इस बात पर था कि उनका असली मैसेज एक्चुअली थियोलॉजिकल अवेयरनेस के जरिए लाखों महिलाओं को एम्पावर करना है। चलिए अब आखिरी सेक्शन में चलते हैं, द एनाटॉमी ऑफ द डिबेट, यानी इस पूरी बातचीत का स्ट्रक्चर कैसा था। जैसे जैसे इनका पेशेंस खत्म हुआ, डिबेट कंप्लीटली पर्सनल हो गई। इस्माइल ने सीधे सीधे साहिल को नार्सिसिस्टिक कहा और बोला कि वो एक बबल में रहते हैं जहां उनका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है और उनमें बेसिक ह्यूमैनिटी की कमी है। दूसरी तरफ साहिल ने भी इक्वल फोर्स से काउंटर किया। उन्होंने इस्माइल को इंटेलेक्चुअली लेजी बताया, जो सिर्फ इमोशनल रिजेंटमेंट से चल रहे हैं और इन कॉम्प्लेक्स मैक्रो सिस्टम्स को समझने के काबिल ही नहीं है। और फिर आता है इस कॉन्फ्रंटेशन का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स। साहिल अदीम ने उसी कंट्रोवर्शियल शब्द को सीधे होस्ट पर ही यूज कर दिया और कहा, यू आर अ जाहिल मैन, यू नो दैट, सिर्फ इसलिए क्योंकि होस्ट गूगल सर्च के बेसिस पर उन्हें जज कर रहे थे। ये वो पॉइंट था जहां आर्ग्यूमेंट्स और लॉजिक कंप्लीटली विंडो के बाहर जा चुके थे। आखिर ये कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हुआ क्यों? ध्यान से देखें तो इसके क्लियर रीजंस थे। लगातार एक दूसरे को टोकना, अपनी बात से 1 इंच भी पीछे ना हटना। दोनों लगातार गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे थे। कभी प्रैक्टिकल सर्वाइवल की बात होती तो कभी डीप फिलोसॉफिकल थ्योरी की। प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय वो लगातार बस शब्दों की डेफिनेशन पर लड़ रहे थे और टॉपिक तो कहीं छूट ही गया था। दोनों बस एक दूसरे के डिबेट करने के स्टाइल पर मेटा कमेंट्री कर रहे थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इस हेवी ड्यूटी आइडियोलॉजिकल क्लैश से कोई भी सॉलिड कंक्लूजन या रेजोल्यूशन निकला? दिस पॉडकास्ट शुड बी इन अ बॉक्स समवेयर। डू नॉट रिलीज दिस पॉडकास्ट। इस्माइल कासिम का ये बयान पूरी सिचुएशन की रियलिटी बताता है। ये रिकॉर्डिंग इस हद तक डिरेल हो गई थी कि होस्ट को ऑन एयर ही समझ आ गया कि इस चर्चा का कोई फायदा नहीं है। ये एक कंप्लीट फिटिलिटी का रियलाइजेशन था। दोस्तों, इस पूरे एनालिसिस ने हमें एक बहुत ही गहरे और प्रोवोकिंग सवाल के साथ अकेला छोड़ दिया है। जब रॉ इमोशनल एम्पैथी का आमना सामना एक बिल्कुल रिजिड सिस्टेमिक फिलॉसफी से होता है, तो क्या पब्लिक डिस्कोर्स कभी भी इन दोनों के बीच के इस डीप गैप को भर सकता है, या फिर हम हमेशा ऐसे ही आम अवाम वर्सेस खवास की आर्ग्यूमेंट्स में उलझे रहेंगे? इस पर जरूर सोचिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है आपको इस हैवी डिबेट का कोर आसानी से समझ आ गया होगा। सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए।